प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के हृदय रूपी जमीन में कार्य करे। हर एक को बरकत दे पिता, अपनी आत्मा से और वचनों से हर एक को भरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा जलाल आपके ही नाम को मिले प्रभु। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से 2 कुरिन्थिया 10 अध्याय उसका 13 वचन से। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है। हालेलुया। कि हमें एक सीमा में रहकर प्रभु के कामों को करना है। प्रभु ने हमारे लिए एक सीमा ठहराई है और हमें उसके अंदर ही प्रभु के कामों को करना है और अपने कामों पर हमें घमंड नहीं करना है। जैसे अपनी जीविका, अपना घर बार, पैसा, रिश्ते नाते, किसी भी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु के कामों में सीमा में रहकर बढ़ते जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। उसमें कुछ भी आ गए हो और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। हालेलुया। कि हम प्रभु में जो लोग आ चुके हैं, हम प्रभु में घमंड करेंगे, उसके कामों का घमंड करेंगे, उसके कामों को करने के लिए हम घमंड करेंगे। अपने किसी भी कार्य को लेकर हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। आगे 14 वचन कहता है, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। हालेलुया। अगर हम सीमा से बाहर हुए भी हैं तो प्रभु के वचन सुनाने के लिए हुए हैं और उन लोगों तक पहुँचे हैं और जहाँ तक हमारे लिए पहुँचना संभव था। हालेलुया। क्योंकि हम एक सीमा में रह के उन लोगों तक प्रभु का वचन लेकर जा रहे हैं जो शायद हमें जानते नहीं हैं या कई जानते हैं पर हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं है। कईयों के साथ रिश्ता है पर हमारा उनसे अलगाव है या दूरियां हैं, किसी भी तरह का परिस्थिति हो सकती है। पर हम जिनको नहीं भी जानते, हम उन तक पहुंच रहे हैं और एक दायरे में लेके पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन को लेकर जा रहे हैं। एक सीमा में रहकर सारे कामों को कर रहे हैं। आगे लिखा है 15 वचन, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कि हम किसी के परिश्रम को देखकर नहीं परिश्रम करना है कि कोई कार्य कर रहा है या परिश्रम कर रहा है फिर हमने करना है। हमने किसी के परिश्रम से, किसी की सेवकाई से, किसी के भी कार्य, प्रभु के कार्य करने वाले खादम और खादमाओं से अपना मुकाबला नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि हमें अपने ही लक्ष्य पर प्रभु को देखते हुए बढ़ते जाना है, विश्वास के साथ बढ़ते जाना है और सीमा में रह के बढ़ना है। और आगे 16 वचन कहता है, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, ये नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों को घमंड करें। हालेलुया। कि हम अपनी ही सेवकाई जो प्रभु ने हमें दी है, उसी सेवकाई में सीमा में बढ़कर प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है, ना कि किसी और की सेवकाइयों में जाकर और तैयार रूहों को हम लेके आ जाएं और घमंड करें। हालेलुया। कि हम भेड़ों को किसी और के चर्च से लेकर आएं और घमंड करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि हमें किसी के सेवकाइयों में इंटरफेयर नहीं करना है, किसी के विश्वासियों के जीवन में हमने कोई इंटरफेयर नहीं करना है, बल्कि अपनी ही सेवकाइयों पे हमें ध्यान देना है। और ताकि हम ये घमंड ना करें कि किसी और के चर्च से लिया हो विश्वासी या किसी और के भेड़ को हम ले आए। हालेलुया। और इसलिए हमें अपनी ही सेवकाई पर ध्यान देना है, एक मर्यादा के साथ सीमा में रहकर प्रभु के कामों को करना है और अपने किसी कार्य पर घमंड नहीं करना है। अगर हम सेवा भी कर रहे हैं
तो उसमें कोई घमंड की बात नहीं है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें चुना है। हालेलुया। और 16 वचन क्लियर कर रहा है कि ताकि हम तुम्हारे बीच सीमा में आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। हमें हर तरह से सीमा में रह के आगे बढ़कर सुसमाचार को सुनाना है, मगर उसकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी की सेवकाई में या किसी की लाइफ में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, बल्कि हमें सिर्फ प्रभु के ही कामों को करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आगे लिखा है 17 वचन कहता है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। क्योंकि हमें घमंड करना है, सिर्फ प्रभु पर घमंड करना है। बाकी जो कुछ भी हमारे पास है, आशीष है, बरकत है, जो कुछ भी है, हमारा घर है, बार है, पैसा है, कुछ भी है, ये प्रभु के अनुग्रह से है। हालेलुया। हमें सिर्फ घमंड करना है अपने प्रभु पर, उसके कामों पर, और जो भी कार्य प्रभु का करना है हमें एक सीमा में रहकर करना है। 18 वचन कहता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। कि हमें अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी है, वही बड़ाई जो प्रभु हालेलुया कि क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वह ग्रहण किया जाएगा। कि जो लोग अपनी बड़ाई करेंगे या अपने ही बारे में खुद बोलेंगे, उन पर उनको प्रभु ग्रहण नहीं करता। हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी है, हमें हर जगह प्रभु के सुसमाचार को फैलाना है, उसके काम को करना है, और किसी भी बात का घमंड नहीं करना। कहीं भी है वहाँ घमंड नहीं करना है। अगर कोई परिश्रम कर रहा है, हमसे कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तब भी घमंड नहीं करना है। किसी की सेवकाइयों को लेकर भी घमंड नहीं करना है। अपने ही दायरे में रह के प्रभु के कामों को बड़ी ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, चाहे किसी की सेवकाई बड़ी है, छोटी है, विश्वासी है, वो सेवा कर रहे हैं, प्रभु के दास और दासियां जो भी सेवा कर रहे हैं, कृपया उसे नियंत्रित होकर और साहस के साथ और संयम के साथ और सीमा में रहकर बिना घमंड किए करें। ताकि अगर घमंड करना है तो सिर्फ प्रभु का घमंड करें, क्योंकि जो प्रभु का घमंड करता है उसको ही प्रभु ग्रहण करेगा। जो अपनी बड़ाई खुद करता जाएगा उसको प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपनी सीमा में रहकर हर तरह से अपने कामों को पर घमंड ना कर सीमा में रहकर और एक प्रभु के कामों को निरंतर करते हुए, प्रभु में घमंड करते हुए अपने कामों को करें, अपनी सेवकाइयों को करें, अपने प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं और ब्लेस हों। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।